Hello everyone. Today we will solve from question number 4 of exercise 2.1 class 8th वाउक में। इससे पहले हम 2.1 एक्सरसाइज के 1 से 3 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैप्टर 1 के वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्वेश्चन 4 है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हमें यूजिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ 10, यानी कि 10 की पावर में लिखना है। इसका फर्स्ट पार्ट है 23.869। अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना होता है, जैसे 2 इंटू 10 आप लिखते 10 प्लेस पर है ना, 3 इंटू 1 क्योंकि 1 प्लेस पर है, लेकिन यहाँ हमें 10 की पावर में लिखना है। तो 10 की पावर में देखो, आपको एक सिंपल सा तरीका पहले आप समझ लो, फिर हम इसको दोबारा कर देंगे। देखो इसका मतलब है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं 2 हमारे पास 10 प्लेस पर है, 2 का मल्टीपल 10 से होगा, क्योंकि 1 डेसिमल से पहले क्या होता है, ये 1s 10 और डेसिमल का कैसे होता है 10th 100th 1000 प्लेस, ये तो मतलब हुआ। फिर हम प्लस लगाएंगे सब में, यानी कि हर डिजिट्स की हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है और हर सबको हमें ऐड कर देना है। 3 किस प्लेस पर है, 1 प्लेस पर, तो 3 इंटू 1 हम ऐसे लिख देते हैं। फिर प्लस, अब डेसिमल के बाद 10th प्लेस होता है ये, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 8 इंटू 1/10 प्लस डेसिमल के बाद कौन सा 6 किस प्लेस पर है 10th 100th प्लेस पर, तो इसकी वैल्यू होती है 6 इंटू 1/100 प्लस ये 1000 प्लेस पर, तो 9 इंटू 1/1000। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हुई है ना। लेकिन हमें इसको ऐसे नहीं लिखना है, हमें लिखना है एक्सपोनेंट ऑफ 10, यानी कि 10 की पावर में लिखना है। तो जरा देखो सब में लिख सकते हैं 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू 1 क्या होता है 10 रेज टू द पावर 0, किसी पावर 0 1 होती है, प्लस 8 10 को अगर ऊपर ले जाए तो -1 हो जाएगी। 100 का मतलब 10 रेज टू द पावर 2, ऊपर ले जाएंगे तो 10 रेज टू द पावर -2 हो जाएगी, और ये 10 की पावर 3 है, या 10 रेज टू द पावर 3 बोले, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसकी 10 एक्सपोनेंट की फॉर्म ये हुई, कौन सी, ये वाली। लेकिन क्या हम सभी सवाल को ऐसे करेंगे पहले इसमें कि इसमें नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या तरीका है, अब मैं इसको दोबारा करता हूं, देखिए समझाऊं। पहले मैंने डिटेल में समझाया आया कैसे से, अब आप समझ लीजिए। स्टार्ट हम लेफ्ट हैंड से, बिल्कुल स्टार्टिंग से यहां से करेंगे। 2 इंटू 10 की पावर कितनी होगी, डेसिमल से पहले और 2 के बाद कितनी डिजिट है यहाँ 1, तो 10 की पावर 1। फिर 3 इंटू, अब 3 के बाद और डेसिमल के पहले कोई डिजिट्स है, इन दोनों के बीच में कोई डिजिट्स नहीं है, तो 10 की पावर 0, वो आ रहा है 10 की पावर 0, प्लस डेसिमल के बाद, डेसिमल के जितने बाद डिजिट्स है 8, कितने डिजिट्स डेसिमल के कितने बाद है, एक प्लेस पर, फर्स्ट प्लेस पर, तो 10 की पावर -1। डेसिमल के 2 प्लेस पर जो भी डिजिट्स होगी, देखो 1 2, डेसिमल का 1 ये सेकंड प्लेस पर है, तो 6 इंटू 10 की पावर डेसिमल के बाद होगी माइनस में आएगी पावर -2। 9 है तो कितने होगी 1 2 3, तो 9 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। समझ में आ गया, क्योंकि ऐसे करने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप ऐसे करना। लेकिन ये इसका मतलब क्या, ये ऐसे आया जो मैं समझा रहा हूं, तो इसको आप डायरेक्ट लिखोगे एक को, तो हमने देखा 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 1, क्योंकि पावर में लिखना है, फिर प्लस 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 0 प्लस, अब डेसिमल आ गया, ये फर्स्ट प्लेस पर है तो 10 रेज टू द पावर -1 आएगा, प्लस डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस पर है, वैसे क्या है 100 प्लेस नहीं कहा, क्या कहना सर फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस, ये तो हम लिखने का तरीका था। फिर डेसिमल के बाद हमने देखा फर्स्ट प्लेस पर आया पावर -1, सेकंड प्लेस पर 6 आ रहा है तो 6 सेकंड प्लेस पर आ था, इसलिए 10 पावर -2, और 9 डेसिमल के बाद कितने प्लेस पर है, थर्ड प्लेस पर, तो 9 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। वैसे कौन सा प्लेस का 10th 100th 1000, ये 110, ये 10 है, ये 10th जिसे बोले है ना। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हुई किसमें, एक्सपोनेंट ऑफ 10। नाउ बी पार्ट 9.586147, तो 9 इंटू, अब ये क्या है, इसके बाद कुछ नहीं है डिजिट्स, यानी कि क्या आएगा 10 की पावर 0। अगर ये होती सेकंड प्लेस पर, 1 प्लेस पर जो होती है उसके 10 की पावर 0 होती है ना, बताया था हमने। प्लस अभी डेसिमल के फर्स्ट प्लेस पर आया, तो 5 डेसिमल के कितने डिजिट्स में, फर्स्ट डिजिट्स पर है, फर्स्ट प्लेस पर, तो 10 की पावर कितनी होगी -1, प्लस अब सेकंड लिख लो 8, ये सेकंड पर है तो 10
रेज टू द पावर -2। वैसे कोई पूछते तो क्या है, 1th नहीं है ये, 10th, ये 100th, ये 1000, ये 10,000 है ना, समझ में आ रहा है। प्लस क्या लिखेंगे अब, 8 के बाद क्या 6, एक पावर नेगेटिव में कम करते जाओ तो -3, प्लस अब 6 का क्या 1 या -3 तो 10 रेज टू द पावर -4, फिर क्या 4 तो 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -5, और लास्ट वन इज 7 10 रेज टू द पावर -6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 डेसिमल के 6 डिजिट्स के बाद आया इसलिए -6। क्लियर, बात समझ में आ गई। नाउ सी पार्ट, 35.861496। तो डेसिमल से पहले तो हमने 1 प्लेस 10 प्लेस 3 10 प्लेस पर है तो 3 का मल्टीपल होगा 10 से, या 10 रेज टू द पावर 1। 5 1 प्लेस पर है तो प्लस 1 प्लेस को क्या लिखते हैं 10 रेज टू द पावर 0। अब डेसिमल स्टार्ट हो गया तो प्लस 8 इंटू 10 रेज टू द पावर -1, 1 प्लेस पर है, बस एक क्या कम करते जाओ तो -1 से कम क्या होगा -2, तो 6 लिखेंगे। सेकंड पर क्या 6, तो 6 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 प्लस 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 प्लस 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 प्लस 9 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 प्लस 6 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, आपको दिखा रहा हूं पूरा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन 4, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट। पावर को नेगेटिव पे लिखना है। फर्स्ट पार्ट इज 243/32। ये 243 क्या होता है, चलो मैं लिख देता हूं। 243 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो 3 3 या 9, 9 9 जा 81 और 81 3 जा 243 सॉरी। और 32 होता है 2 का 5 टाइम्स मल्टीपल, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो ये क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 3/2 रेज टू द पावर 5। अगर खाली इसको एक्सपोनेंट में लिखना होता तो इसका आंसर हो गया, लेकिन हमें एक्सपोनेंट में तो लिखना है, लेकिन क्या बोल रहा है विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट, नहीं पावर नेगेटिव हो। तो पावर नेगेटिव करने के लिए क्या करते हैं, जो बेस है इसका रेसिप्रोकल लिख दो, यानी कि 3/2 की जगह हम 2/3 लिख दें तो ये पावर नेगेटिव हो गई। ये इसका आंसर हो गया। 243/32 इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर -5। नाउ बी पार्ट, 216/512। ये तो सीधा 216 है। ओके, 216/512। चलिए करते हैं। तो ये 4 से कैंसिल हुआ, पहले 4 से कैंसिल करते हैं। 4 5 जा 20 और बच्चा कैरी 1 1 6 16, 4 4 जा 16, 4 से 4 1 जा 4, 1 बच्चा 11, 4 2 जा 8, 3 बच्चा 3 का 32, 4 8 जा। ओके, अब ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 6 जा 64। तो ये आ गया 27/64। 27 होता है 3 का क्यूब, इसे यहीं लिख देते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3, हमें पावर सेम बनानी होती है तो इसे 2 ना 2 करके मैं 4 इंटू 4 इंटू 4 कर दे रहा हूँ। 4 का क्यूब 64 होता है। तो क्या था नंबर हमारा, ये चला था 216/512 का मतलब क्या हो गया 3/4 रेज टू द पावर 3, क्योंकि दोनों 3 टाइम्स है। अब हमें एक्सपोनेंट चाहिए विद नेगेटिव, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 4/3 रेज टू द पावर -3। समझिए कहां से आया, ये फॉर्मूला है ना कि a/v रेज टू द पावर n हो तो ये इक्वल होता है b/a रेज टू द पावर -n। पावर नेगेटिव हो जाती है कब, जब हम इसको रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट में ये आ गया। नाउ सी पार्ट, 125/27 इंटू 25/9। ऐसा क्यों दिया, पता नहीं क्यों दिया ये। 125 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, और 27 का था 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 25 का मतलब 5 इंटू 5, और 9 का मतलब 3 इंटू 3। तो देख किसके इक्वल बैठ रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 भी 5 टाइम्स आ रहा है
और 3 भी 5 टाइम्स आ रहा है, यानी कि होल पावर कितनी होगी 5/3 की। इसको नेगेटिव एक्सपोनेंट में लिखना है तो 5/3 का रिवर्स रेसिप्रोकल यानी कि न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर, इसको पलट देना है बस। तो 3/5 और ये पावर हो गई -5। इट इज द आंसर ऑफ सी पार्ट। डी पार्ट में हमें दे रखा है 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3 इंटू -7/8 इंटू -7/8 इंटू -7/8। तो 5/3 इंटू 5/3 का मतलब क्या हो गया, 3 टाइम्स है तो 5/3 रेज टू द पावर 3 इंटू -7/8 इसका मतलब -7/8 होल पावर 3। यहां तक क्लियर। हमने ये भी पढ़ा है कि A/B की पावर mo, C/D की पावर mo, अगर पावर सेम हो तो बेस का भी आपस में मल्टीपल हो जाता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5/3 इंटू -7/3 रेज टू द पावर 3। तो ये किसके कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, -35/8×3=24 पावर 3। और इसी को मैं यहीं लिख दे रहा हूं, नेगेटिव में लिखना है तो इसका रेसिप्रोकल 24/-35 रेज टू द पावर -3। ये इसका आंसर हो गया। हाँ, नेगेटिव आप चाहो तो न्यूमरेटर के साथ लिख सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी हो तो ऐसा चाहे ऐसे छोड़ तो उसको फर्क नहीं है, या बीच में माइनस लगा दो, है ना। -24/35 रेज टू द पावर -3। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ डी पार्ट। नाउ नेक्स्ट ई पार्ट। -6/11 इंटू -6/11 इंटू -6/11 इंटू 2/3 इंटू -11/9 इंटू -11/9 इंटू -11/9। तो वही देखो, -6/11 -6/11 कितने टाइम्स आ रहा है, ये 3 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा, -6/11 रेज टू द पावर 3 इंटू 2/3 3 टाइम्स, इट्स मीन्स 2/3 रेज टू द पावर 3 -11/9 -11/9 3 टाइम्स है तो -11/3 रेज टू द पावर 3। अब देखो इन तीनों में पावर सेम है, जब पावर सेम है तो बेस का आपस में मल्टीपल हो जाता है, यानी कि 6/11 इंटू 2/3 इंटू -11/9 इसकी होल पावर 3। ठीक है। अब कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर सकते हैं, देखो कैंसिल हो रहा है, 11 1 जा 11 से -1 बार कैंसिल, और 3 1 जा 3 से -6 -2 बार कैंसिल। तो ऊपर क्या बचा, देखो -2 और -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ऊपर तो 4 बचा, 9 1 जा 9, तो ये हो गया 4/9 रेज टू द पावर 3। इसको नेगेटिव में लिखना है तो इसका रेसिप्रोकल निकल, तो 4/9 की जगह हम 9/4 लिख दें तो पावर हो जाएगी नेगेटिव -3। ये कहां से आया, ये समझ में आ गया, ये कहां से आ गया, ये कहां से लगा, ये फॉर्मूला है कि A/B की होल पावर n हो इंटू C/D की पावर n हो, कितनी भी हो सकते हैं, 2 से मतलब नहीं है, इंटू E/F की पावर n हो एंड सो ऑन। तो क्या हो जाएगा, A/B इंटू C/D इंटू E/F होल पावर हो जाती है n। ये यहां से लग गया, पावर सेम थी, 3 इंटू 3 इंटू 3, इन सबका मल्टीपल हो गया पावर 3। और ये कहां से आया, ये इससे आया, बी नो डेट A/B रेज टू द पावर n इक्वल टू होता है B/A रेज टू द पावर -n। तो पावर प्लस थी, इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर नेगेटिव में आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। हमें केवल सॉल्व करना है इसमें। फर्स्ट दे रखा है ए पार्ट, -5/9 रेज टू द पावर -2 इंटू -3/5 रेज टू द पावर -3 इंटू 3/5 रेज टू द पावर, अब ये बड़ा धुंधला दिख रहा है मेरे को, अब आप लोग चेक कर लेना भाई, है ना, मेरे में -0 नजर आ रहा है,
तो मैं -0 लिख देता हूँ। अगर कोई चेंज हो इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस आपका जो क्वेश्चन होगा उस हिसाब से कर दूंगा। मेरी बुक में थोड़ा मिस प्रिंट सा है, मतलब धुंधला सा है, तो मुझे -0 समझ में आ रहा है। चलिए करते हैं। अब हम देखो 2 की पावर 2 सॉल्व करना तो जानते हैं 2 × 2, या 2 की पावर 3 भी सॉल्व करना है 2 × 2 × 2, लेकिन 2 की पावर -2 मुझे तो आता नहीं। आपको आता तो अच्छी बात है, मुझे नहीं आता है, ओके, क्योंकि नहीं सॉल्व कर सकते। तो हम पावर वो ही सॉल्व कर सकते हैं जो पॉजिटिव हो। तो सबसे पहला क्या काम है, इन पावर को हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ऊपर हमने करना सीखा पॉजिटिव से नेगेटिव करना है ना, वही सेम। अगर पावर नेगेटिव है मतलब पावर का हमें साइन चेंज करना है, तो क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लिखते हैं बेस का। तो इसका रेसिप्रोकल लिखोगे तो क्या जाएगा, 9/-5 और पावर हो गई 2। क्लियर, मतलब साइन चेंज हो गई, प्लस की हो गई, इंटू 5/-3, ये पावर हो गई 3, इंटू 5/3 और पावर हो गई प्लस की 0। तो एक अच्छा काम ये हुआ कि होल पावर 0 है, तो ये तो बहुत इजी हो गया, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 9⁻²2 का मतलब, हाँ यहाँ में माइनस, चाहे आप डिनोमिनेटर के साथ रहने दो चाहे डिनोमिनेटर को, उसकी फर्क नहीं है, हमें ये मालूम है माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो -5 × -5 करोगे प्लस हो जाएगा, है ना। या फिर माइनस को आप ऊपर लिख लूँ, मैं माइनस को ऊपर लिख लेता हूं। चलो छोड़ो, क्यों कंफ्यूज करें आपको। ये हो गया -5 × 9 × -5, ऐसे ही चल दे रहा हूं जो है। 5⁻³ यानी कि 5 × ये -3 है, 5 × -3 है ये, और इंटू 5 × -3, और ये क्या हो गया 1। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि a/v⁻0 होता है 1। किसी भी होल पावर 0 उसकी वैल्यू हमेशा 1। अब करना क्या है, माइनस को पहले निपटाएं। 1 2 3 4 5, -5 टाइम्स आ रहा है, तो ये क्लियर हो गया, आंसर माइनस में आएगा। तो माइनस को भूल जाओ, आप कैंसिल करो, 5 से 1 टाइम्स कैंसिल, 5 से 1 टाइम्स कैंसिल हुआ, और कुछ कैंसिल हो रहा है। 3 से -1 बार, 3 3 जा 9, 3 से -1 बार, 3 से कैंसिल हो गया, 3 से -1 बार, 3 3 जा, तो हमें माइनस तो हमने लिख लिया है, लेकिन माइनस हमें पता चल गया आंसर नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में लिख लिया हमने। क्या है ये, तो बचा 5 ओनली, 5 बचा यहाँ, बस 5 बचा, नीचे तो कुछ है ही नहीं, सब कैंसिल हो गए, तो 5 इज द आंसर। अरे तो पावर के फॉर्म में सॉल्व कर देते, 5 आ रहा है तो 5 की पावर 3 और 5 की पावर -2, हाँ इसको ऐसे कर सकते थे, ध्यान नहीं दिया, ओके -5। क्लियर, देखो इसको मैं एक तरीके से और करता हूं अभी आपको क्योंकि एक्सपोनेंट है तो आना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया, अब यहां तक तो आपको सेम करना है। चलिए मैं इसको दूसरे पेज पर दोबारा बताता हूं एक और। क्वेश्चन ये था 9/-5, मतलब पावर हमने प्लस में चेंज कन्वर्ट कर ली थी, है ना। 9/-5 5/-3 -3 और 3/5 ये मैंने जान कर चेंज नहीं करी, क्योंकि माइनस और प्लस 0 कुछ नहीं होता, 0 0 होता है। अगर -0 लिख रहा है तब भी मतलब 0 है, +0 लिख रहा है तब भी, ना 0 ना इधर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, तो किसी भी पावर 0 हमेशा 1 होती है, तो 1 हो जाएगा। अब हमने इसको क्या करा था, इसका मतलब क्या है 9⁻² और -5⁻², ठीक है ना। इस माइनस को मैंने ऊपर लिख लिया, उससे कोई फर्क नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस का साइन क्या होता है हमेशा रेशनल नंबर के साथ। ये कहां से आ गया, क्योंकि हम जानते हैं a⁻0 = 1, है ना। तो ये हुआ। अब मैं 9 को क्या लिख सकता हूं, 9 होता है 3 का स्क्वायर, होता है ना, 3 × 3 9, तो 3 स्क्वायर का स्क्वायर, और ये -5⁻², और ये होल पावर है, यानी कि -5 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 है। एक्सपोनेंट पूरा फॉर्मूला उससे कर दे रहा हूं, पावर का पावर मल्टीपल होता है, तो ये हो गया 3⁻4 इंटू -5⁻3, अपॉन में क्या बचा -5⁻² इंटू 3⁻3। अब देखो यहाँ 3 की पावर 4 अपॉन में 3 की पावर 3, तो a की पावर n अपॉन a की पावर n सुना है क्या होता है, a की पावर m-n, तो 3 की पावर हो जाएगा 4 - 3। इसी तरह ये -5⁻3 - 2, तो क्या बचा 3 की पावर 4 में से 3 गया 1 और -5 की पावर 2 है 1, तो 3, तो हमने जो पहला करा था मिस्टेक करी थी, कहीं चेक करेंगे कहाँ मिस्टेक है, 3 5 या -50, तो -15 आंसर ये आया।
ठीक है ना। अब हम पहले वाले को चेक करते, कहाँ मिस्टेक कर दी है, -3 कहीं और लिखा, हाँ है, ये 3 रह गया ना, देखो ये वाला 3 बचा है, हमने जब कैंसिल करा था ये 3 बचा, और 3 का मल्टीपल और 5 में नीचे माइनस है ही, तो 3 5 जा -15, चलो सही रहा, हमने एक्सपोनेंट से कर ली तो मिस्टेक पता चल गई, तो -15 होगा। तो आपकी चॉइस है, आप कैसे भी कर सकते हैं, वैसे आप इस टाइप से करने की कोशिश करें, है ना, पावर बनाना सीखे, सॉल्व करना सीखे। तो ये हो गया आपका कौन सा, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ सेकंड पार्ट, बी पार्ट देखें क्या है, हमें बी पार्ट में वैल्यू छोटा सा है, सिंप्लीफाई करना है, इन कर्ली ब्रैकेट, इन स्मॉल ब्रैकेट, -3/7 ब्रैकेट क्लोज, पावर 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, होल पावर -3। तो क्या होता है, पावर का पावर में मल्टीपल हो जाता है, -3 का 2 में मल्टीपल करेंगे तो -6। अब यहां पावर है -6, हमें क्या करना है, प्लस में कन्वर्ट करना है, तो क्या कहेंगे इसका रेसिप्रोकल, तो -7/3 होल पावर 6, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है, अब नेगेटिव आपका अगर आप नीचे रहने देते तो आंसर तो -7 की पावर 6 हो या -3 की पावर 6, माइनस की पावर जब इवन नंबर होती है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो क्या होगा, वैसे चलो मैं लिख देता हूँ, मैंने ऊपर लिख लिया, तो -7, इसका मतलब था -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7। ये जरूरी नहीं है कि आप सो करो, आप डायरेक्ट रफ पर सॉल्व करके लिख सकते हो। और 3 को 6 वाले लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 2 3 4 5 इंटू 6। अब देखो 7 इंटू 7, -7 इंटू -7 क्या हो गए, 49 है ना, और 49 इंटू 49 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, मैं लिख देता हूं, ये 49 तक तो मुझे 50 तक याद है, ये होता है 2401 इंटू 49, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, और 81 9 जा 9 1 जा 9, ये अंदर आ गया 729। अब इसमें 49 से मल्टीपल कर देते हैं, रफ्फा करता हूं मैं, कितना आता है देखते हैं, इंटू 49 करूं 2401, तो ये आ गया 117649 अपॉन 729। ओके, ये इसकी वैल्यू हो गई। और होता क्या है, ये भी हम बताते हैं, अगर ज्यादा पावर हो तो हम पावर में आंसर छोड़ दें। अगर यहाँ 12 पावर होती तो हम सॉल्व नहीं करते इसे, और हो सकता है कैलकुलेटर से भी करें तो कैलकुलेटर में डिजिट आती इतनी, क्योंकि ये तो कितना है 6, इसका ही एक बार और मल्टीपल करते ही 12 होगा, तो कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 10 11 डिजिट्स में आता। कैलकुलेटर आपके पास है भी नहीं, जरूरत नहीं, कैलकुलेटर से आपको करना भी नहीं, बता रहा हूँ, एक तो हम पावर में ही छोड़ देते हैं। नाउ सी पार्ट, -7/9 रेज टू द पावर -3 इंटू -9/7 रेज टू द पावर -3 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड -7/9 रेज टू द पावर -3। तो हमने देखा यहाँ -7/9, यहाँ -7/9, ये -9/7 है, इसका रेसिप्रोकल, तो इसको हम -7/9 के फॉर्म में लिख लें, और कोई जरूरी नहीं कि हम लिख सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन में हम -7/9 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए लिख रहे हैं। कैसे, ये है पावर नेगेटिव, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो गया 7/-9 और होल पावर हो गई 3, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई -7/9 रेज टू द पावर -3। अब देखो -7/9 या 7/-9 वो वैल्यू सेम है दोनों, है ना, माइनस ऊपर लिख लो, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, एक ही बात है। अब a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, m प्लस n, और डिवाइडेड -7/9 की पावर -3। क्लियर, तो ये क्या हो गया, -7/9 रेज टू द पावर 0, 3 में से -3 करना है, 3 में से 3 सेपरेट कराएं, 0 हो गया, डिवाइडेड, इसको हम पावर पॉजिटिव लिखें तो क्या होगा, 9/-7 रेज टू द पावर 3, 1। अब होल पावर 0 किसी की तो क्या होता है 1, डिवाइडेड
अपॉन -7 रेज टू द पावर 2। ये कहाँ से आया? क्योंकि हमें मालूम है a अपॉन b रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1 इसकी जगह। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? डिवीजन को मल्टीपल में कन्वर्ट करते हैं और इसका लिख देते हैं हम रेसिप्रोकल -7 अपॉन 9 की होल पावर 3। तो बस आंसर आ गया। अब तो -7 इंटू -7 इंटू -7 और 9 का हमें मल्टीपल करना है 3 टाइम्स। 7 इंटू -7 क्या होंगे? माइनस माइनस प्लस होता है 49, और 49 में जब हम 7 का मल्टीपल करेंगे तो 343। ये तो आपको रटा होना चाहिए 7 का क्यों 343 होता है, कई बार आता है। 9 9 जा 81 और 81 9 जा अभी आया था 729। इट इज द आंसर ऑफ सी पार्ट। नाउ डी पार्ट। नाउ डी 5 रेज टू द पावर -2 इंटू 2 रेज टू द पावर -2 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो पावर सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 रेज टू द पावर -2 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। कहाँ से आई? इससे आया a रेज टू द पावर m इंटू वे रेज टू द पावर m होता है a इंटू वी रेज टू द पावर m। पावर सेम है तो बेस का आपस में मल्टीपल हो जाता है। तो ये कितना हो गया? ये 10 रेज टू द पावर -2 इंटू 10 रेज टू द पावर। अब ये वही हो गया कि a की पावर m इंटू ए की पावर n। तो ए की पावर क्या होता है? m प्लस n। बेस में 10 इंटू 10 तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। तो ये हो गया 10 रेज टू द पावर -2 प्लस 2। तो कितना होता है? 10 रेज टू द पावर 0 1। ये कहां से आ गया? क्योंकि वी नो डेट a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल 1। इसका आंसर आ गया डी का 1। नाउ ई पार्ट। ई पार्ट -3 अपॉन 2 रेज टू द पावर -4 इंटू -3 अपॉन 2। तो वही a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर, इसका मतलब क्या? पावर कुछ नहीं होते 1 है ना, तो पावर ऐड हो जाएगी। ये हो जाएगा -3 अपॉन 2 रेज टू द पावर -4 प्लस 1। कौन सा रूल लगा? a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इज इक्वल a रेज टू द पावर m प्लस n। बेस सेम होना चाहिए, ब्रैकेट में वो सेम होना चाहिए, सेम था। तो ये हो गया -3 अपॉन 2 रेज टू द पावर -3। अब a अपॉन b की पावर -3 है तो क्या होगा? b अपॉन -a रेज टू द पावर +3। कौन सा रूल लगा दिया? ये वाला। a अपॉन b रेज टू द पावर -n इज इक्वल होता है b अपॉन a रेज टू द पावर +n। अब 2 की पावर 3 हम जानते हैं, लिख दूं ओरली। 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 -3 9 और 9 3 जा -27। तो 8 अपॉन -27 या -8 अपॉन 27 स्टैंडर्ड फॉर्म हुई -8 अपॉन 27। ओके, तो ये हो गया ई का पार्ट। नाउ एफ पार्ट। एफ -1 अपॉन 3 रेज टू द पावर -4 डिवाइडेड -1 अपॉन 4 रेज टू द पावर -5 होल पावर 3। ओके, तो क्या करेंगे? पहले इसे सॉल्व कर लें और चलो और भी सबसे पहले सिंपल मैं पावर क्या कर दे रहा हूं? प्लस में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा? 3 अपॉन -1 पावर +4 और ये हो जाएगा 4 अपॉन -1 और पावर हो गया +5। ठीक है ना? क्या करा? पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। कौन सा रूल समझ आएगा? a अपॉन b की पावर -n इक्वल टू b अपॉन a की पावर -n। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है -3 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड, इसका मतलब -4 रेज टू द पावर 5। इसकी भी पावर है 3। ठीक, अब इसे हम क्या लिखेंगे? इसका मतलब क्या है? -3 रेज टू द पावर 4 अपॉन -4 रेज टू द पावर, ये अपॉन का होता है और होल पावर है 3। 3 का पावर मल्टीपल हो जाता है तो -3 रेज टू द पावर 12 और -4 रेज टू द पावर 3 5 जा 15। इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इतना ही इसको लिख के छोड़ देंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी पावर है। मल्टीपल करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो इसको हम इसी फॉर्म में छोड़ देंगे। ओके, चलिए ये सवाल हो गया, लेकिन ये मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दी इसलिए इतनी लंबी ऊट पटांग फॉर्म आ गई है।
चलिए अगर ये क्वेश्चन ये होता तो इसका आंसर ये होता। क्वेश्चन में क्या था, ये भी -1/3, मैं भी चेक कर रहा था तो ऐसे उटपटांग फॉर्म की आई, तो इसको मैं दोबारा से करता हूं, ये आप कोई एग्जाम्पल समझ लो। अगर ये डिजिट्स होती तो इसका एग्जाम्पल ये आता। अब क्वेश्चन कायदे से था क्या, बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाता। फिर तो ये कायदे में ये क्वेश्चन ही है, मैं ऐसी मिस्टेक कर देता हूँ अक्सर, मुझे थोड़ा कम दिखता है। -1/3 होल पावर -4 डिवाइडेड बाई -1/, ये भी 3 था, मैंने ऊपर 1/4 लिख लिया था गलती से। तो अगर ये है तो आंसर ये आना है। अब इसको भी समझ लो आप, -1/3 रेज टू द पावर -5। अब तो ये 2 लाइन में सवाल हो जाएगा। कैसे, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर, देखो ब्रैकेट में संख्या सेम है तो हमने इसमें याली आइडेंटिटी लगानी है। कौन सी समझ लो, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड b रेज, b नहीं क्यों, a ये सेम है, तो ये हो जाएगा a रेज टू द पावर m-n, यानी कि बेस की पावर m-n हो जाएगी। तो हम क्या लगाएंगे, -1/3 रेज टू द पावर -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि -n, और n की वैल्यू ऑलरेडी, चलो मैं इतना समझा रहा हूं, लिख ही देता हूं ऐसे एक स्टेप से से m-n। तो ये क्या हुआ, देखो अभी कितना छोटा सवाल हो गया, -1/3 रेज टू द पावर माइनस माइनस प्लस, और इसकी भी पावर होल पावर 3, 5 में से 4 गया, क्या बचेगा 1, और 3 का इससे मल्टीपल हो रहा है, तो ये हो गया -1/3 रेज टू द पावर 3। -1 का 3 बार मल्टीपल करेंगे -1, और 3 का 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो 27। तो ये आंसर इसका हो गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर अब ये हुआ, ऊपर वाला ये क्या है, अगर यहां -1/4 है, ये कोई एफ पार्ट नहीं है, एक एग्जाम्पल समझ लो आप, ओके। एफ पार्ट ये हुआ, तो एफ पार्ट का आंसर हो गया -1/27। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, केवल 2 क्वेश्चन रह गए, 7 और 8। हाँ कि 10-12 क्योंकि 7 में 6 पार्ट है, तो 10-12 मिनट की वीडियो और है, लेकिन ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो आज हम स्टॉप करते हैं। ये 2 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। मुझे उम्मीद है ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।